हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि अपने जो ज्योग्राफी था क्लास 10th का, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोग देखते सुनते चले आ रहे हैं। और वह है कौन सा? एग्रीकल्चर, कृषि का जो देखेंगे। तो कृषि के बारे में नॉर्मली सबको अच्छी तरह से पता है, केवल जो कुछ छूट गया है पॉइंट से उसको ध्यान से देख लेंगे, एकदम चैप्टर कंफर्म हो जाएगा। केवल यह है कि जो लाइफ में हो रहा है, जो आप देख रहे हैं इधर उधर खेती करते देख रहे हैं, उसी को कंपेयर करना है, मिलाना है कि क्या क्या हो रहा है, खेती कैसे करते हैं, ये सब। तो यही हम देखते चले जाएंगे, केवल मिलाते चले जाएंगे। और जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, दिक्कत होगी। तो आप कैसे अगल बगल में खेती हो रही, कैसे कृषि का कार्य हो रहा है, ये सब थोड़ा सा भी अगर जो है कि आप मैचिंग कर लेंगे, ध्यान दे देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर में तो कृषि होता क्या है कि कृषि एक ऐसी क्रिया है, कृषि एक ऐसी क्रिया, एग्रीकल्चर जो इस प्रकार का एक प्रोसेस है जो आदिकाल से चल रही है। और इसमें समय समय पर क्या हो रहा है जी? परिवर्तन होता रहा है। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर लगातार परिवर्तन भी होता जा रहा है। ये आदिकाल से चल रहा है। हमको ये पता है कि पाषाण काल के बारे में जब जानते हैं कि कृषि कब प्रारंभ हुई, तो एक मेहरगढ़ है जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये कृषि का कार्य उससे पहले भी चल रहा होगा, उस टाइम से जानकारी मिली है हम लोगों को। तो यह कृषि का कार्य क्यों करते हैं? तो अपने खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज तो प्रक्रिया ही बदल गई कि खाने के लिए प्लस जो है कि व्यापार करने के लिए भी खेती होती है। तो इसमें यह देखा जाए कि जो भारत है, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब हो गया यहाँ कृषि सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? 2/3 लोग कृषि का कार्य करते हैं। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3। अगर यह आपका पूरा एक क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में कितने खाने बना दिए जाए? 3 खाने बना दिए जाए। 1 2 3 खाने। अब इस 2 में तो कृषि का कार्य हो रहा है, इस 2 में, और एक केवल बच रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 2/3 लोग, इतने आधे से ज़्यादा लोग कृषि का कार्य करते हैं। थोड़े से 1/3 लोग कौन सा काम करते हैं आपका? तो अदर कृषि के अलावा जो कार्य है वह करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद जो ये कृषि होती है, इसमें कितने तरह से फसलें उगाई जाती है, उसके प्रकार वाले में अगर देखा जाए तो 2 तरह के हैं कि एक तो खाद्यान्न के लिए उगाई जाती है, खाने पीने के लिए, जैसे गेहूं चावल हो गया। दूसरा हम इसको क्यों उगाते हैं? उद्योग के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। जैसे सूती वस्त्र बनाना है तो कपास वगैरह की जो खेती होती है, चाय के लिए उगाया जाता है, रबड़ देखिए जो रबड़ से वस्तुएं जो बनाई जाती है, उसको चीनी बनाने के लिए से गन्ना वगैरह उगाया जाता है। तो ये सब क्या है कि उद्योग में ले जा करके और उसके बाद तैयार किया जाता है। तो फसलें 2 प्रकार की हुई आपकी, एक तो खाने पीने के लिए, दूसरा उद्योग के लिए, कच्चा माल तैयार करने के लिए इसको किया जाता है। अब कृषि का प्रकार देखें कि कितने प्रकार की कृषि होती है। तो कृषि का प्रकार देखिए कि कृषि का जो प्रकार है वह आधार बनाया गया है। अलग अलग कृषि, कितने प्रकार की कृषि होती है, तो आधार बनाने के बाद तब अलग किया गया। तो कौन कौन से आधार उसके हैं अलग करने के लिए, कि हम कैसे जानेंगे कि किस प्रकार की कृषि है? तो भौतिक पर्यावरण के आधार पर कृषि को बांटा गया है। भौतिक पर्यावरण मतलब किस तरह से जो है कि मौसम के हिसाब से, कि ठंडी में किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, बरसात में कैसी है, गर्मी में कैसी है। तो ये हो गया भौतिक पर्यावरण। प्रौद्योगिकी, फसल कौन सी होगी? जो कच्चा माल बनाने के लिए किया जाता है वो सब उसके आधार पर बांट दिया गया। सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के आधार पर भी हम लोगों की जो है कि कृषि होती है, कि सांस्कृतिक रीति रिवाज के आधार पर कौन कौन सी फसलें जो है कि बोई जाती है। लगातार हमारी परंपरा है कि हम जो है कि गेहूँ बो रहे हैं तो गेहूँ ही बोते रहेंगे, तो इसके आधार पर भी बांटी गई है। अब इन सब के आधार पर कृषि 4 प्रकार की होती है। इन सब के आधार पर कृषि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रारंभिक जीविका का मतलब केवल अपने शुरुआती जीवन के लिए किस तरह से जो कृषि करते हैं। तो इसमें जो है कि पहले ये आदिवासी लोग, ये कृषि आदिवासी लोग किया करते थे। आदिवासी लोग कृषि करने का मतलब, आदिवासी लोग कैसे कृषि करते थे पहले? तो उनके पास जो है कि लकड़ी का हल होता था।
लकड़ी का हल होता था, उससे ज़मीन को खोदने का काम करते थे, या फिर जंगलों की कटाई कर देते थे और कटाई करने के बाद उसमें जो है कि आग लगा देते थे, जंगलों में आग लगा देते थे। जब जंगलों में आग लग जाता था तो वो पूरा जंगल कुछ दूर का जल गया, ख़त्म हो गया, वहाँ पे राख बच गई। राख बच गई तो उस पर सब लोग क्या करते थे कि अनाज ले जा कर के उसके ऊपर डाल दिए। अब इंतज़ार करते थे बारिश का, कि बारिश जब आती थी तो वह अनाज उस राख में दब जाती थी। उसके बाद वहाँ पर बरसात होने के बाद नए पौधे उसमें से उगने लगते थे और वह खेती इस तरह से होती थी। धीरे धीरे जब वह खेती जो है कि इस तरह से राख कब तक, जब तक रहेगा वहाँ पर, जब तक वहाँ उपजाऊ मिट्टी रहेगी तब तक तो इस तरह से खेती कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद तो खेती ख़त्म हो जाती है। तो वह क्या करते थे, उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गए, और जहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो इसको कौन सी, कर्तन दहन या शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, झूमिंग कृषि, इसको क्या कहते हैं, झूम खेती, झूम खेती कहते हैं, या फिर कर्तन दहन कहते हैं, कर्तन दहन, ये सब इसका नाम है। समझ में आ गया क्या चीज़ होता है कि जो आदिवासी है वो लोग ऐसी खेती करते हैं, जंगलों में सफाई खेत कर देते हैं। कैसे, जंगलों को काट करके उसमें आग लगा दिए, उसके बाद राख में खेत जो है कि अनाज छीड़ देते थे। मौसम आने के बाद जब बारिश होती थी तो फसलें उग जाती थी। उसके बाद जो है कि वह इस तरह से खेती करते थे, वहाँ पे फसल उगाते थे, लेकिन जब वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं रह जाती थी तो वह अपने उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह कहीं चले जाते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। इस प्रकार को झूमिंग या कर्तन दहन भी इसको कहते हैं। दूसरी कृषि क्या है, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है कि इसमें होता क्या है, जहाँ पे ज़मीन कम हो, खाने वाले ज़्यादा हो, ज़मीन कम हो लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा हो। अब क्या होगा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी कि खेती ज़्यादा हो। आज ऐसे होता है कि सब लोग यूरिया का डालते खेत में, डाई यूरिया डालने के बाद जो है कि अनाज ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो लोग मरीज भी हो रहे हैं, तो क्या करें, उससे तो मतलब नहीं है। यह है कि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है और उसके बाद लोगों का भरण पोषण तो उसी से हो रहा है। इस प्रकार की खेती को गहन जीविका कृषि कहते हैं। जहाँ खेती कम हो, लोग ज़्यादा हो और अनाज ज़्यादा चाहिए तो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, नए नए रासायनिक जो है कि उर्वरक किया जाए वो यूज किया जाता है, उसको कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या है, जो बेचने के लिए होता है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या हो गया कि कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है, जिसमें कि हम वह चीज़ उगाते हैं जिसको कि बेचना है, जैसे चाय हो गया, गन्ना हो गया, मसाला हो गया, ये सब होता है। और रोपड़ कृषि ये भी इसी तरह से है, ये केवल तुरंत बेचने के लिए होता है। यह कृषि तुरंत केवल बेचने के लिए, कि खेती करे बस उसको बेच ही देना है। अब चाय की खेती हो गई, उसको तुरंत बेच दीजिए, वो कच्चा माल तैयार करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों मिला जुला करके एक ही हो गए। तो इनके बारे में हम अच्छी तरह से जो है कि डिटेल में भी जानकारी रखेंगे कि यह सब खेती कहाँ होती है, किस प्रकार से सब खेती करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सब हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते तो हो नहीं, तो इसलिए छोटा ही जो है कि कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं और आप लोग उसको कृपा करके देखिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों के पास शेयर भी करिए, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।